जय हिंद डियर स्टूडेंट। आज हम लोग आपको संख्या की ऐसी परिभाषा बताएंगे। अगर कोई पूछे कि संख्या क्या है तो उसके कहते ही आपको उत्तर मिल जाए। केवल याद रखना है, केवल आपको बस जानना है। बस याद रखने वाली बात नहीं, मैं आपको रटवाऊंगा नहीं, जरूर केवल सुनकर आपको याद हो जाएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। ठीक है, केवल आपको सुनकर याद करना है, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। देखो ध्यान से, अब इस संख्या की परिभाषा के बारे में आज जानेंगे। संख्या की परिभाषा के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए, ये संख्या की परिभाषा क्या होती है, संख्या की परिभाषा कैसे निकालते हैं, ठीक है, इनके बारे में हम लोग आज जानेंगे। ठीक है, तो देखो ध्यान से, संख्या की परिभाषा की जानकारी मैं आपको दे दूं। मैंने कुछ संख्या का ठीक है, क्या है, परिभाषा लिख कर रखा है। उस परिभाषा को आप देखिए और समझिए। ठीक है, देखो ध्यान से, सबसे पहला होता है आपका संख्या। आपको कोई पूछ देता है कि संख्या क्या है, हमारी बोलती बंद हो जाती है, हम लोग कुछ नहीं बोलते हैं। तो आज आपको उसका पूरा आंसर मिलेगा, संख्या किसको कहते हैं, ठीक है, इसकी आंसर। चलिए संख्या की परिभाषा देखते हैं। संख्या किसको कहते हैं, इसको जानते हैं। जानते हैं, परिभाषा नहीं देखते हैं, जानते हैं और समझते हैं। हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली वस्तु, पदार्थ या अन्य के गणना के लिए जिनका उपयोग किया जाता है, या अन्य के गणना करने के लिए, क्या अन्य के गणना करने के लिए जिनका उपयोग किया जाता है, ठीक है, ठीक है, क्या बोलेंगे जी, जिनका उपयोग किया जाता है उसको संख्या कहते हैं। रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो। हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली वस्तु, ठीक है, पदार्थ या अन्य के गणना, कुछ भी हो सकता है, अन्य कुछ भी, अन्य के गणना करने के लिए जिनका उपयोग किया जाता है उसे संख्या कहते हैं। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर कितने पेन हैं, तो मेरे पास यहाँ पर आपको गणना करना है, तो कितने पेन है, 2, तो आपने संख्या का उपयोग किया। ठीक है, मैं बोलूँगा यहाँ पास, ठीक है, मेरे पास 4 पेन है, कितने पेन है, 4, तो क्या हो जाएगा ये जी आपका 4। ठीक है, मतलब आप किसी भी चीज को काउंट करने के लिए, गणना करने के लिए जिनका उपयोग करते हो, ठीक है, उसी को हम लोग संख्या कहते हैं, उसी को हम लोग संख्या कहते हैं। हमारे, देखो रिपीट कर रहा हूँ परिभाषा। हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली वस्तु, पदार्थ, ठीक है, तथा या बोल सकते हो या अन्य, ठीक है, अन्य के गणना करने के लिए जिनका उपयोग किया जाता है उसको संख्या कहते हैं। ये अन्य, ठीक है, अन्य अन्य मतलब कोई भी चीज, अन्य मतलब यहाँ पर स्पष्ट है, कोई भी चीज लिख दो। अन्य मतलब कोई भी चीज की गणना करने के लिए, किसी भी चीज की गणना करने के लिए आप जिसका उपयोग करते हो उसको हम लोग संख्या कहते हैं। तो संख्या को उदाहरण क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, इस प्रकार आप लोग जितना तक काउंट कर सकते हो। किसी भी चीज को काउंट करने के लिए जिनका उपयोग कहता है उसको हम लोग संख्या कहते हैं, किसी भी चीज के लिए। अब यहाँ पर आता है संख्या की परिभाषा, आपको याद है होगा। लास्ट बार रिपीट कर रहा हूँ, हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली वस्तु, पदार्थ या अन्य किसी वस्तु की गणना करने के लिए जिनका उपयोग किया जाता है उसको संख्या कहते हैं। वो संख्या है आपका 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इस प्रकार आपके आदि होंगे। इस प्रकार क्या हो जाएगा जी, आदि। ठीक है, यहाँ तक मैंने क्या लिख दिया, आदि। ठीक है, आप जितना दूर जाओ वो सब क्या होती है जी, आपकी संख्याएं होती है। अब आता है संख्या। संख्या के बाद आता है आपका प्रकृत संख्या। संख्या के बाद क्या आता है आपका जी, प्रकृत संख्या। तो प्रकृत संख्या की परिभाषा क्या होती है, तो देखो ध्यान से, एकदम इजी है। हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली पदार्थ, मैं आपको ऐसा परिभाषा बताऊंगा कि एक परिभाषा याद तो सब परिभाषा, बस देखते रहिए। हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली वस्तु, ठीक है, पदार्थ या अन्य के गणना के लिए जिन संख्याओं का उपयोग किया जाता है उसे प्रकृत संख्या कहते हैं। अब मेरे को बता दो सर, क्या आपका पहला क्वेश्चन का भी परिभाषा वही, दूसरे का भी वही, बस थोड़ा सा अंतर है। मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, यहाँ पर मैंने लिख दिया जिनका उपयोग किया जाता है, और यहाँ पर मैंने लिख दिया जिन संख्याओं का उपयोग किया जाता है। यहाँ फर्क बस इतना है कि जिनका और जिन संख्याओं का। तो जिन संख्याओं का वर्ड लोगे तो वो आपका प्रकृत संख्या की परिभाषा हो जाएगी। तो आपको एक साथ 2 परिभाषा, 2 बेनिफिट देने वाला हूँ। ठीक है, बस आप लोग ध्यान पूर्वक इसको पढ़िएगा। तो सुनिएगा, अब यहाँ पर देखो ध्यान से, हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली वस्तु, पदार्थ या अन्य की गणना करने के लिए जिन संख्याओं का उपयोग किया जाता है उसको प्रकृत संख्या कहते हैं। जैसे कि ये गणना करने के लिए जिन संख्या, तो ये संख्या है।
ठीक है। पेन कितनी पेन है? एक पेन है। ये संख्या तो है ना, एक क्या है? संख्या है। तो ये क्या हुआ आपका? प्रकृत संख्या। ये क्या हो गया आपका? प्रकृत संख्या। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, मैंने आपको बता दिया प्रकृत संख्या की पूर्ण परिभाषा, प्रकृत संख्या की पूर्ण परिभाषा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ क्या जी? प्रकृत संख्या के बाद आता है आपका पूर्णांक संख्या। क्या आता है आपका जी? ठीक है, सॉरी, प्रकृत संख्या के बाद आता है आपका जी पूर्ण संख्या। प्रकृत संख्या आपको समझ में आ गया होगा, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको पूर्ण की संख्या की परिभाषा आपको रटने की जरूरत नहीं है। कोई भी परिभाषा आपसे रटवाऊंगा नहीं, इतना मैं गारंटी देता हूं। ठीक है। अब यहाँ पर देखो प्रकृत संख्या। अब प्रकृत संख्या के बाद आता है आपका पूर्ण संख्या की परिभाषा। तो पूर्ण संख्या की परिभाषा क्या होगी? प्रकृत संख्या में शून्य शामिल होने पर उन संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। परिभाषा मैंने क्या बोला? प्रकृत संख्या में शून्य शामिल होने पर उन संख्याओं को मैं पूर्ण संख्या कहता हूं। तो प्रकृत संख्या क्या होती है? प्रकृत संख्या होती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस प्रकार इन्फिनिटी तक। कहाँ तक? इन्फिनिटी मतलब प्लस अनंत तक जाएगा। ठीक है, कहाँ तक जाएगा? प्लस अनंत तक। पर सर, ये तो प्रकृत संख्या की परिभाषा है, ये तो प्रकृत संख्या का एग्जाम्पल है। मैंने उसमें क्या जोड़ा जी? शून्य। ठीक है, क्या? तो मैं जोड़ दिया शून्य। ये देखो, इतना क्या है? प्रकृत संख्या। उसमें मैंने एक वर्ड संख्या जोड़ा, एक अंक जोड़ा, वह क्या आपका शून्य। तो यह क्या बन गया? यह बन गया आपका प्रकृत संख्या। देखो, प्रकृत संख्या में शून्य शामिल हो जाने पर, अभी तक शून्य नहीं था, मैंने शून्य अभी जोड़ा, तो इतना था आपका इतना बन गया। अगर मैं इसको ढक देता हूं तो इतना बन गया आपका प्रकृत संख्या। अगर वहीं पर शून्य आ जाता है तो आपका बन जाता है वह, ठीक है, पूर्ण संख्या। क्या बन जाता है जी? वो आपका पूर्ण संख्या बन जाता है। ये आपकी पूर्ण संख्या की परिभाषा। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है आपका पूर्णांक संख्या। उसके बाद आता है आपको पास पूर्णांक संख्या। अब देखो, पूर्णांक संख्या की परिभाषा क्या होगी? जब पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या शामिल हो जाता है, ठीक है, यह शामिल करने पर उन संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं जी? पूर्णांक संख्या कहते हैं। जब पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या शामिल हो जाता है तो उन संख्या को हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं जी? पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये आदि अनंत तक, यह आपका क्या है? पूर्ण संख्या। ये जीरो मैंने लगा दिया तो क्या बन गया आपका? पूर्ण संख्या। तो सर, इसमें ऋणात्मक संख्या भी शामिल करना है? हाँ, मैंने बोला ऋणात्मक संख्या, तो चलो ऋणात्मक संख्या भी शामिल कर देता हूं। तो -6, -5, ठीक है, -4, -3, -2 और -1। देखो, ऋणात्मक संख्या शामिल हुआ। अब ऋणात्मक संख्या शामिल हुआ तो क्या बन गया है वो? ठीक है, वो बन गया आपका पूर्णांक संख्या। ठीक है, अर्थात परिभाषा क्या कहता है जी? पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या शामिल हो जाने पर उन संख्याओं को, ठीक है, पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसलिए मैंने क्या कि मैंने पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या शामिल कर दिया, जोड़ दिया। ठीक है, तो क्या बन गया आपका जी? ठीक है, पूर्णांक संख्या बन गया। देखो, इधर प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा, अरे माइनस वाला माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। इस प्रकार आपका हो जाएगा पूर्णांक संख्या की परिभाषा। अब हम लोग देखने वाले हैं परिमेय संख्या की परिभाषा। ठीक है, कौन सी संख्या की परिभाषा? परिमेय संख्या की परिभाषा। ये परिमेय संख्या किसको कहते हैं? देखते हैं ध्यान से। ठीक है, तो परिमेय संख्या वह संख्या है जिसे p/q के रूप में लिखा जाता है और जहां p और q पूर्णांक है तथा q का मान कभी 0 नहीं हो सकता, ठीक है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं? वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जाता है और जहां p और q पूर्णांक है तथा q का मान कभी शून्य नहीं हो सकता। q का मान कभी शून्य नहीं हो सकता, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं जी? परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 3/4 बटे के रूप में, p/q के रूप में, -5 बटे आपका 6, 7 बटे -5, ठीक है, आपका 0/1, ये भी परिमेय संख्या है, लेकिन आपका, ठीक है, 1/0 परिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन क्या कहता है जी? हर का मान 0 नहीं हो सकता। मतलब p का मान तो 0 हो सकता है लेकिन q का मान 0 नहीं हो सकता, इसलिए आपका परिमेय संख्या नहीं है। इसलिए आपका परिमेय संख्या नहीं है। इसलिए आपका परिमेय संख्या क्या है जी? नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, परिमेय, ठीक है, परिमेय संख्या, ठीक है, नहीं है। क्या है जी? परिमेय संख्या
नहीं है, क्योंकि नीचे में जीरो आ गया। जीरो को छोड़कर, नीचे में जीरो को छोड़कर कोई भी संख्या रखो, वह आपका परमेय संख्या होगा। अगर हर में परमेय संख्या आया तो वह आपका परमेय संख्या नहीं है। ठीक है। अगर आपको और आगे की इस प्रकार की परिभाषा, संख्या की परिभाषा, संख्या के बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, ताकि मैं आगे की और संख्या की परिभाषा आपको मिनटों में याद करवा सकूं बिना रटे। ठीक है, ओके बाय, गुड टेक केयर।